नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ऋषि वचनामृत यूट्यूब चैनल। आज हम जानते हैं महाभारत की वो कथा जिसमें मृत राजा के साथ मिलन से रानी को 7 पुत्र हुए। तो क्या थी कथा, आइए जानते हैं। महाभारत के दौरान एक ऐसे राजा थे जिनका जिक्र राजा विश्वाताश्व के तौर पर किया गया है। उनके साथ ये कहानी जुड़ी हुई है कि उन्हें अपार शक्तियां हासिल थीं। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह संतान विहीन थे। तब रानी ने मृत राजा के मिलने से कई पुत्रों को जन्म दिया। दरअसल महाभारत में इस प्रतापी राजा का जिक्र राजा पांडु यानी पांडवों के पिता ने अपनी बड़ी रानी कुंती से किया था। पांडु को शाप मिला हुआ था कि वह जब भी पत्नी के साथ संसर्ग करेंगे तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने प्रेम में लीन हिरणों की जोड़ी को अपने बाण से शिकार करके मार दिया था। आइए जानते हैं कि यह श्राप पांडु को क्यों मिला था। तब उन्हें श्राप मिला था कि जिस तरह उन्होंने संसर्गरत स्थिति में हिरण को शिकार करके मृत्यु तक पहुंचाया, वो उनके साथ भी होगा। जब भी वह पत्नी के पास प्रेमरत होने लगेंगे तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। लिहाजा अब पांडु कोई संतान पैदा नहीं कर सकते थे। वह अब तक संतान विहीन थे। वह अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। राजा पांडु को वन में रहने के दौरान संतान नहीं होने की उन्हें बहुत चिंता सताती थी। एक दिन उन्होंने एकांत में कुंती से कहा, तुम संतान प्राप्ति की कोशिश करो। आपातकाल में स्त्रियां उत्तम वर्ण के पुरुष या देवर से पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। खुद राजा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म इसी तरह ऋषि व्यास के साथ संसर्ग से हुआ था। तब पांडु ने रानी कुंती से किया विश्वाताश्व का जिक्र। इसका जिक्र राजशेखर वसु की महाभारत में है, जो बांग्ला में बहुत लोकप्रिय है। इसी तरह राजा विश्वाताश्व के बारे में पेंगुइन से प्रकाशित महाभारत खंड 1 के पृष्ठ 148 पर जानकारी दी गई है। कौशिकी बुक्स की महाभारत आदि पर्व अंग्रेजी भाग 2 में भी इसका उल्लेख है। इसके अनुसार पांडु की बातों के बाद कुंती ने उनसे यही पूछा कि अगर राजा विश्वाताश्व की मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नी रानी भद्रा ने जब उनसे मिलन किया, इससे गर्भवती हो गई, फिर 7 बेटों को जन्म दिया, तो आप भी तपस्या के प्रभाव से मेरे गर्भ में मानस पुत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। तब पांडु बोले, विश्वाताश्व देवता समान बलशाली थे, मुझमें वह शक्ति नहीं। आइए जानते हैं कि कौन थे राजा विश्वाताश्व और रानी भद्रा। राजा विश्वाताश्व चंद्रवंश के राजा शंखन के पुत्र थे। विश्वाताश्व ने राजा कक्षीवत की पुत्री भद्रा से विवाह किया, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। महाभारत में विश्वाताश्व को एक धर्मी राजा बताया गया है। कहा जाता है कि उसने एक महान बलिदान किया था, जिसमें इंद्र के नेतृत्व में सभी आकाशीय देवता आए थे। इस बलिदान के बाद विश्वाताश्व ने महान शक्ति प्राप्त की। उन्होंने अश्वमेध समारोह के माध्यम से सभी दिशाओं के राजाओं पर विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश धन ब्राह्मणों को दान कर दिया था। उनका विवाह भद्रा से हुआ था, जिससे वह बहुत प्यार करते थे। रानी भद्रा को उस समय भारत की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता था। उनके कोई संतान नहीं थी। क्षय रोग, जिसे तब यक्ष्मा रोग कहा जाता था, उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। भद्रा दुख से ग्रस्त हो गई। उन्होंने अपने पति के साथ मरने का इरादा किया, लेकिन क्या हुआ, आइए जानते हैं आगे। तब आकाशीय आवाज ने उन्हें ऐसा करने से रोका और पखवाड़े के 8वें और 14वें दिन राजा के शरीर के साथ लेटने का संकेत दिया। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनसे करने को कहा गया था। उस संभोग से
भद्रा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, 3 शाक्त और 4 मद्र। पौराणिक विश्वकोश के अनुसार महाभारत आदि पर्व के अध्याय 120 में लिखा है, व्यशुताश्व कुरु वंश के राजा थे जो धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उन्होंने कई यज्ञ किए। जब राजा की मृत्यु हुई तो भद्रा राजा के मृत शरीर को गले लगाकर बहुत देर तक रोती रही। तब व्यशुताश्व की आत्मा जो शरीर से बाहर थी, उसने भद्रा से कहा, मेरी प्रिय, अपने मासिक धर्म के 8वें या 14वें दिन अपने बिस्तर पर मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। उसने राजा की इच्छा के अनुसार कार्य किया, मृत शरीर से 7 पुत्र प्राप्त किए। तो पांडु की इन बातों को सुनने के बाद कुंती ने कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं किसी देवता या ब्राह्मण का मंत्र बल से आह्वान कर सकती हूँ, इससे तुरंत पुत्र लाभ होगा। पांडु ने इसकी सहर्ष अनुमति दे दी। फिर इसके जरिए कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे पुत्र हासिल किए। जब उन्होंने ये तरीका पांडु के कहने पर दूसरी पत्नी माद्री को बताया तो उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। अब इसमें हम साइंस का थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि साइंस क्या कहता है। एक अध्ययन के दौरान मिले साक्ष्यों को आधार मानते हुए वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह दावा किया है कि इंसान की मौत के 48 घंटे बाद तक उसके शुक्राणु गर्भधारण के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उससे स्वस्थ बच्चे पैदा हो सकते हैं। यह अध्ययन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में प्रकाशित हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि इंसान की मौत के बाद उसके शुक्राणुओं को स्पर्म बैंक में जमा भी किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मौत होने के 48 घंटे के भीतर 2 तरीकों से शव के शुक्राणु निकाले जा सकते हैं, जिनमें सर्जरी की मदद से शव के शुक्राणु निकालना शामिल है। बाद में इसे फ्रिज में प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार। कैसी लगी आपको यह कथा और विज्ञान से जुड़ा हुआ यह तथ्य, कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखें। नमस्कार, धन्यवाद। शीघ्र मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ।